Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am should register in this video making only educational purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. चलिए ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सब कुछ डिलीट कर देता हूं और मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं। मंथली कैंडल कैसा फॉर्म हो रहा है उसका पहले हम एनालिसिस कर देंगे। चलिए ठीक है, और उसके बाद में वीकली और उसके बाद में सब कुछ देखेंगे। मंथली चार्ट में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कैंडल का हाई लो में मार्क कर रहा हूँ महीने का। अभी ये फरवरी का कोई कैंडल पूरा का पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, एक हफ्ता 7 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, उसके बाद में फॉर्म होगा। लेकिन ये सिचुएशन जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ उससे आपको क्या लग रहा है, ये तीनों के तीनों लोअर लो लग रहा है। ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो का सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, जो अप ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं से भी अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। ये महीने का अभी तक का जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो न्यूट्रल कैंडल, मतलब कहीं पे भी मार्केट जाना नहीं चाहता है और मार्केट में ऐसा डिसाइड भी नहीं हुआ है कि मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। तो अभी तो ये अनडिसाइसिव होता है ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मार्केट ऊपर भाग जाएगा या नीचे भाग जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट का एनालिसिस करके देख लेते हैं। चलिए, अब वीकली का एनालिसिस में आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बना था ना, ये लोअर लो का बना था और उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी करके क्या आया है, लोअर लो ही बना के आया। ये लोअर हाई, मतलब ये हाई से ये लोअर है और ये लो से ये लोअर है, तो ग्रीन कैंडल का कोई वैल्यू नहीं होता है अपने आप में। ठीक है, अगर कैंडल को फॉर्म होना है तो दूसरा यहाँ पे कैंडल एक हायर हाई का होना चाहिए, जो यहाँ पे मिसिंग है 2 वीक से, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी कहीं पे भी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ ऐसा लग नहीं रहा है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं ट्रेंड के हिसाब से। तो पिछले 2-3 महीने से आपको ये वीकली चार्ट के ऊपर करके समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ये वीकली ट्रेंड है। ठीक है, तो ये वीकली ट्रेंड में आप समझिए कि ये हो क्या रहा था, वीकली ट्रेंड आपका ऊपर जा रहा था ऐसे करके। ठीक है, ये ऊपर जा रहा था, यहां से ब्रेक डाउन हुआ, आपको समझ में आ रहा है, ब्रेक डाउन हुआ। तो अभी ये ट्रेंड को, अप ट्रेंड को ब्रेक करके यहाँ पे ठहरा हुआ है। ठीक है, अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए वीकली चार्ट को इतना आपको समझ में आ गया, तो फिर बाकी की बात में आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि हमें करना क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब आते हैं डेली चार्ट के ऊपर। जो 2-2.5 महीने से यहाँ पे मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी अंसार नहीं है कि मार्केट ऊपर गया। ठीक है, जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये जो बजट के दिन का जो कैंडल था उसके अंदर ही बाकी का सब ट्रेडिंग सेशन हो चुका, मतलब जितने भी अभी से ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, ट्रेडिंग सेशन आपको काउंट करने हैं तो बजट के दिन से अभी तक ट्रेडिंग 11 बार, मतलब 11 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे कितने ट्रेडिंग सेशन बने बचे हैं, तो 7, ये महीने के जो फरवरी के 7 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। ठीक है, और उसमें मैंने जैसे बताया कि एक भी मीडियम कैंडल नहीं बना है, जो फ्राइडे को एक मीडियम कैंडल बना है। ठीक है, क्योंकि उसका हाई लो कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक मीडियम कैंडल बनना है और 5 से 6 मीडियम कैंडल फॉर्म होना है और ट्रेडिंग सेशन बचे हैं 7। ठीक है, तो कम से कम 4-5 ट्रेडिंग सेशन मीडियम कैंडल बनने वाले हैं। लार्जर कैंडल ऑलरेडी बना चुका है और छोटा कैंडल भी बहुत सारा, मतलब यहाँ पे 10 कैंडल बन चुका है। ठीक है, 10 कैंडल छोटा बन चुका है, जो स्मॉलर, जो हमारा बैंक निफ्टी का स्पेशल स्ट्रेटजी है, वो आपको ये वीडियो के आखिर में मैं लगा दूंगा प्लेलिस्ट, वहां पे जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई 4 से 5 हमको अगले 7 ट्रेडिंग सेशन में 2 छोटे कैंडल मिलेंगे और 5 से 4 कैंडल तो बड़ी मीडियम कैंडल मिलने वाली है, जिसमें हमारा ऑप्शन मतलब 2 गुना। ठीक है, वो दिन के हिसाब से होता है और बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, वो दिन हमको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, मीडियम कैंडल फॉर्म होती है तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो कैंडल है ना, ये दोनों कैंडल नेगेटिव ही बना है। ठीक है, एक मार्केट रेंज में फंस चुका था, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रेंज था। ठीक है, ये रेंज में फंस चुका था, अभी भी वही रेंज में है। ठीक है, उसके लोवे को तोड़ा और आके वहां पे ही क्लोजिंग हुआ, तो मतलब मंडे को या तो यहाँ से नीचे जाएगा तो हमें सेल का अपॉर्चुनिटी दिखेगा। वैसे तो हमारे जो टूल्स बने हैं उसके हिसाब से इंट्राडे में बाई या सेल जो भी तरफ होगा, वो जहां पे जाना शुरू करेगा हमारा ट्रेड ऑटोमेटिक ही एग्जीक्यूट हो जाता है और टारगेट भी वही हिसाब से हम ले लेते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है।
लेकिन तो भी एनालिसिस कर लेते कि लोवेस्ट एरिया में जाके क्लोजिंग हुआ है, यहां से ऊपर जाके जाना शुरू कर देगा तो ऊपर की ओर ट्रेड करेंगे, और नीचे जाना शुरू कर देगा तो नीचे की, क्योंकि ये ट्रेंड है ना नेगेटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो मंथली के ऊपर कोई रिलीफ है, वो मतलब ट्रेंड मुड़ा है, ना वीकली के ऊपर मुड़ा है, ना डेली के ऊपर मुड़ा है। और ये चीज आप समझिए कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को अंडर परफॉर्म करवा रहा है। जून जुलाई जो 2022 का जून जुलाई से जो आउट परफॉर्म कर रहा था, ये क्या कर रहा था, पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था, और यहां से ये अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, फरवरी स्टार्ट हुआ वहां से ही, मतलब ना तो ऊपर की ओर मार्केट निकलता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं आता है, और मैच का मुजरिम बनने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर मार्केट नीचे आएगा, ऑल इन वन मतलब सभी पूरा मार्केट नीचे आएगा, तो ये बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव की ओर कर मानो कि निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव होगा तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बातों को, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और मानो कि निफ्टी पॉजिटिव हो गया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया, तो इसमें कम मूवमेंट आएगी पॉजिटिव की साइड में। तो पॉजिटिव की साइड में जब भी आपको बैंक निफ्टी का नाम आए पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने के लिए, तो अभी मत करना, क्योंकि जो पिछला 6 महीना था जिसके गोल्डन पीरियड था बैंक निफ्टी के लिए, वो जा चुका है और अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड जब भी पार्टिसिपेट में जाओ तो निफ्टी में जाओ, या तो बाकी इंडेक्स जो भी आपको उभर के आएंगे सामने वो हम बताएंगे ही। वैसे तो मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मानना है कि मार्केट कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, यहीं पे ठहरने वाला है, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं करने वाला है। इंडेक्स की बात करूं, ठीक है, तो इसलिए, और थोड़ा नेगेटिव न्यूज भी फैल रहा है, उसके हिसाब से नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो वैसे ही बैंक निफ्टी अपने आप को नेगेटिव ही दिखा रहा है, और नेगेटिव का सौदा दिख रहा है आपको, तो नेगेटिव में तुरंत पहली फुर्सत में आप ट्रेड बनाने की कोशिश करो। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऐसा है कि बैंक निफ्टी बहुत ही नेगेटिव है, ये अपने 2.5 महीना पुराना ट्रेंड के 5 में भी नहीं जा पाया, जबकि निफ्टी ने जो इंडेक्स है उसने ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर से रिटेस्ट करने आया है, जबकि ये अपने ट्रेंड के 5 में भी नहीं जा पाया। आप समझ रहे हो मेरी बातों को, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है यहाँ पे। और इंट्राडे में भी मैं हर दिन आपको बोल रहा था, कल भी फ्राइडे के दिन भी मॉर्निंग 5 मिनट में जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी ही नीचे गिराएगा मार्केट को, और वही आपको दिखा होगा, क्योंकि ये इंडेक्स अभी लीड करना नहीं चाहता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो नए सेक्टर उभर के आएंगे, नए इंडेक्स उभर के आएंगे जो मार्केट को ऊपर पुश करेंगे, वरना मार्केट नीचे जाना चाहता है तो ये नीचे की ओर भी लीड करेगा, नीचे ले जाने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।